ये आपका सीमा यानी लिमिट का क्वेश्चन है। इसको हम क्या कहेंगे? सीमा। ठीक, ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे ये चीज को सीखना है आप लोगों को। और सीखने से पहले आपको 2-3 बातें ध्यान देना है। इस तरह के सवाल में अगर लिमिट का मान रखने पर शून्य आ जाता है, इस तरह क्वेश्चन भी जो दिया हुआ है, लिमिट का मान यानी 2, अगर इस पर रखने पर क्या आ जाता है? शून्य। देखो 2 रखेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अगर जब क्वेश्चन आपका लिमिट का 0/0 के रूप में हो जाए, किसके? 0/0 के रूप में, तो इसको गुणनखंड विधि करना पड़ेगा, यानी अंश या हर को गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कितना होना चाहिए? जैसे आपको प्रैक्टिस भी आना चाहिए गुणनखंड का। जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर हो तो एक प्लस में होगा, ठीक, एक माइनस में। ये आना चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब, ये भी आपको आना चाहिए a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। ऐसे आपको गुणनखंड या a प्लस b का होल भी आपको आना चाहिए। ये ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, ऐसे गुणनखंड आपको आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब लिमिट इस फॉर्म में लिखा हो, x टेंडर्स 0 हो और कोई ट्रिग्नोमेट्री इस फॉर्म में लिखा हो ऐसे, ये तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक ना। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म इस तरह हो तो उसका वैल्यू यहाँ से ये लिमिट 0 हो ऐसे लिखा हो, एक से इसका बराबर हो, थीटा सेम होना चाहिए, चाहे tan हो, cos है, cosec हो, कुछ भी हो, ये सेम हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा, इस पे ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट और ध्यान देना, जैसे लिमिट x टेंडर्स 0 हो, ठीक, 1 माइनस cos x अपान x हो, इस तरह की वैल्यू जब दिया हो तो ये 0 के बराबर होता है। किसके बराबर? 0 के बराबर होता है, ठीक, किसके बराबर होता है? 0 के। तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 यहाँ पास ये पहले ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर जब इस सवाल को हल करने से पहले ये दिमाग लगाएं कि लिमिट की वैल्यू पहले चेक कर लें, रखे कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0/0 आता तो इसको गुणनखंड करते हैं। इसको कैसे? देखिए, ये x टेंडर्स 2, यहाँ इसका गुणनखंड क्या है? देखो हमने बताया, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ एक ऐसे, देखो इसको हम 2 को ऐसे बना लिए और एक माइनस में, और इसके नीचे जो हमारा है वो लिखा रहेगा x माइनस 2। तो देखो जो कटता है काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ठीक, तो हमारा बचा क्या? उसको लिख लीजिए यहाँ, लिमिट x टेंडर्स 2, अब बचा है x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं? इस पर लिमिट का मान रखा देते हैं। किसका? तो यहाँ पास बोलेंगे लिमिट का मान रखने पर, तो जब लिमिट का मान रखेंगे, ये वाली लिमिट का मान यहाँ रखा देते हैं, 2 2, तो हमारे पास 4। अब इसका आपका हल माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सवाल को ध्यान देना है, ठीक, बहुत ही आसान है लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब देखिए, यहाँ पास भी वही चीज कह रहा है,
पहले हल करने से पहले चेक कर लें, लिमिट का मान यहाँ रख कर चेक करें क्या ये 0 हो जा रहा है। अगर 0 होता है तो इसका कोई दूसरा उपाय गुणनखंड करिए या कोई उपाय करिए, ठीक है ना। तो देखो हम रखते हैं, एक यहाँ रखेंगे, एक का स्क्वायर एक में से एक गया 0, यहाँ भी देखो रखा है 1, 0 हो गया। तो इसका हम क्या करेंगे, अब इसको गुणनखंड के रूप में हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो एलसीएम ले लो, यहाँ जो एलसीएम लेंगे तो इसको हम सीधा कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। देखिए अब सिंप्लीफाई में क्या है, अगर इसको हम गुणक बनाते हैं तो इसका देखो उल्टा हो जाता है, तो इसको भी इसी फॉर्म में बना लें। तो यहाँ लिमिट x टेंडस 1, ये ऐसे, ये 1 है, ठीक। अब हमारे पास ये 2/x² माइनस 1, यहाँ जब हम इसको चेंज करेंगे 1 माइनस x को ऐसे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा x माइनस 1, इस तरह हो जाएगा। अब एलसीएम ले लोगे इसको, जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा, देखिए यहाँ x² माइनस 1, इससे भाग करोगे कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। और इससे भाग करेंगे तो इसमें 2 गुणनखंड है, एक क्या है, एक माइनस और एक प्लस, तो माइनस वाला गुणनखंड कट जाएगा, प्लस वाला गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा किस तरह, x प्लस 1। ये हमने क्या किया, इससे भाग किया है, डिवाइड इसमें किए, और तो एक आया था, एक से गुणा करेंगे तो ये आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस का कट जाएगा, प्लस वाला गुणा हो जाएगा, इससे ऐसे आप बना लें इसको इस प्रकार, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे कोष्टक को, तो यहाँ पास लिमिट x टेंडस 1, तो यहाँ 2 माइनस x माइनस 1, यहाँ आपका आ जाएगा x² माइनस 1, 2 में से 1 निकाल दीजिए। जब 2 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए लिमिट x टेंडस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x, और यहाँ x² माइनस 1, ये चीज को ध्यान देना। देखिए अभी भी आपका ये 0 हो रहा है, तो इसको गुणनखंड और करिए, माइनस को बाहर कर लीजिए, तो माइनस को कैसे बाहर करेंगे, ऐसे ये हमारा माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये गुणनखंड ऐसे बन जाएगा, और यहाँ एक प्लस में और एक माइनस में, ये ऐसे, तो ये देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो हमको बचेगा यहाँ लिमिट x टेंडस 1, यहाँ पास माइनस 1/1 प्लस x, ये अब आप लिमिट का मान रखा देंगे, यहाँ पास क्या बोलेंगे, लिमिट का मान रखने पर, तो जब लिमिट का मान रखेंगे, देखो एक यहाँ रख देंगे, तो यहाँ माइनस 1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1/, आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको ये हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, ये यहाँ भी चेक कर लिए, आप जब भी हल करिए इसको चेक करके, लिमिट का मान यहाँ रखिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 नहीं 2 आ गया, यहाँ 7, यहाँ ये 5 और ये 2 7, प्लस में तो 0 हो जा रहा है, 0/0 के रूप में ये भी हमारा बन रहा है, तो 0/0 के रूप में बन रहा है, तो गुणनखंड बना लेंगे इसका गुणनखंड बना लेंगे, किसका, 2x² माइनस 7x प्लस 5, गुणा करने पर आपका देखिए क्या आ जाए, 10 आ रहा है, और जोड़ने पर ये हमारा, ये प्लस जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 7।
तो हम इसको बना लेंगे गुणनखंड। देखिए, तो यहाँ 2x, यहाँ -5x प्लस यहाँ 5। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x -1 हो जाएगा। x -1 और 2x -5, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पास रख दीजिए। तो देखिए लिमिट यहाँ x टेंडस 1 और यहाँ x -1, गुणनखंड में हमारे x -1 आ गया और 2x + 5। तो देखो ये और ये कट जाएगा। अब हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1/2x + 5। अब क्या करेंगे, लिमिट का मान, तो लिमिट का मान रखा दीजिए, यहाँ लिमिट का मान रखा दीजिए, लिखने की कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब लिमिट का मान देखो इसका इस पर रखाइए, 1/2 × 1 + 5, यहाँ 1 2 + 5, 1/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, ये इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ये भी देखो रखने पे 0 हो जा रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को गुणनखंड के रूप में बनाएंगे, कैसे देखिए, यहाँ लिमिट x टेंडस a, यहाँ √x √a लिखा हुआ है, तो इसको हम √ ऐसे बना लें, √ के फॉर्म में ऐसे, ठीक, ऐसे बना लेंगे। अब देखो एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में इसको लिख लेंगे, तो √x - √a, और नीचे हमारा √x एक हो जाएगा, एक प्लस में √a, ये हो जाएगा एक हमारा √x - √a, ये ऐसे। तो देखो ये और ये कट गया, हमारे पास क्या बचा, √x टेंडस a, यहाँ 1/√x + √a। अब यहाँ a का वैल्यू रखा दो, लिमिट का मान, तो यहाँ लिमिट का मान रखने पे, जब लिमिट का मान रखाएंगे तो यहाँ 1/√a + √a, देखो एक बार ये है एक बार ये, तो कितना हो जाएगा, 1/2√a। तो इस प्रकार ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन ये क्लियर हो चुके हैं, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हमारा क्या था, यहाँ थोड़ा से हमने ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ है ना, तो यहाँ पास माइनस होना चाहिए, ये हमारा माइनस है, ये हमारा माइनस है, ठीक। तो देखो घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान देना, नहीं बाद में आप देखो कि यहाँ तो माइनस है तो ये चीज ने बना दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिए। इस तरह के सवाल को आपको लगाना है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर एक्सरसाइज चालू करूंगा। पहले सब आप इसको देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पर। ये ऐसे, ये गुणनखंड जरूर ध्यान देना है, ठीक। तो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक।